नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खबरों की ओर। जूड़ा डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। ऐसे समय हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है, पीड़ित मानवता को डॉक्टर्स की जरूरत। जूड़ा की 4 मांगे मानी गई है, स्टाइपेंड बढ़ाने की प्रोसेस जारी है। डॉक्टर्स हठ धर्मिता कर रहे हैं। भोपाल में हमने कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया है। ये टीम बाजारों की मॉनिटरिंग करेगी, किसी भी तरह की लापरवाही न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। निराश्रित बच्चों के साथ सरकार खड़ी है। तीसरी लहर के संदर्भ में बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है। हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर को रोका जा सके। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर स्लोगन चेंज करने को लेकर कहा कि कमलनाथ ने देश को बदनाम किया है। जनता सब जानती है, कमलनाथ के साथ नहीं है जनता। कमलनाथ ने पहले कहा कि पेन ड्राइव है, फिर मुकर गए। इस समय हड़ताल पर जाना या हड़ताल के बारे में सूचना देना निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहां तक जूडा की मांगों के बारे में, उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे सीधे स्वीकार की गई। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने शायद देश के इतिहास में पहली बार हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि अब उन्हें अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए अगले सालों में मांग रखने की जरूरत नहीं होगी। हम उसका ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अपने आप वो स्वतः ही हर साल बढ़ेगा। पर उसके बाद भी यदि हठ धर्मिता की जा रही है तो ये गलत है। इस समय मुझे तो ये अपेक्षा है कि उन्हें सीधे सीधे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पीड़ित मानवता के लिए, पीड़ितों के लिए, मरीजों के लिए वो पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। चलिए नेक्स्ट। हमने भोपाल में एक नया प्रयोग किया है। भोपाल में हमने, क्योंकि 1 जून से अब बाजार खुलेंगे, जब बाजार खुलेंगे तो निश्चित रूप से उन दुकानों जिनको कि खोलने की इजाजत दी जा रही है, वहां कोरोना के प्रोटोकॉल का उचित और समुचित पालन हो और ऐसी अप्रिय घटना न बने जिसके कारण फिर से संक्रमण की दर बढ़ने का खतरा पैदा हो। इसलिए हमने भोपाल में एक नया प्रयोग किया है। हमने कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया है, जिसको हम CST कह रहे हैं। इसमें हमारे रेवेन्यू के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी और उस क्षेत्र के थाना के अंतर्गत आने वाले पुलिस कर्मी, ये तीनों को मिलकर एक टीम बनाई है। इस टीम को छोटे छोटा एरिया अलॉट किया जाएगा और उस क्षेत्र में आने वाली समस्त व्यावसायिक गतिविधियों की मॉनिटरिंग ये टीम करेगी। जहां जन जागरण के माध्यम से लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाएगा कि वो 100% कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। चाहे वो दुकान हो, चाहे ऑफिसेज हो, उनके क्षेत्र में आने वाले समस्त व्यावसायिक गतिविधियों के जो प्रकल्प हैं, उन पर नजर रखकर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां कोरोना का प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। इस निर्णय के पीछे हमारा मंतव्य यह है कि हम किसी भी तरह किसी भी दुकानदार पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। पर हमारा मानना है कि यदि हम पूरी तरह से
ग्राहक को और दुकानदार को एजुकेट करेंगे तो अप्रिय स्थिति नहीं पैदा होगी। ये हमने एक प्रयोग किया है CST के माध्यम से। अब हम कल से ये सुनिश्चित करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी भी शुरू हो और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखा जाए। जी, देखिए, हमारी सरकार ने तीसरी लहर यदि संभावित है, वैसे तो प्रार्थना भगवान से यही है कि तीसरी लहर ना आए, पर यदि तीसरी लहर आती है तो हमने उसकी पूरी तैयारी की है। मध्य प्रदेश में हमने चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर ये सुनिश्चित किया है कि अब हम प्लानिंग जिले वाइज नहीं बल्कि संस्थागत वाइज करेंगे। चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, हर एक अस्पताल की हर एक जिले में अपनी स्वयं की एक प्लानिंग रिपोर्ट हम तैयार करवा रहे हैं। किस अस्पताल में कितने बिस्तर को हमें बढ़ाना है, कितने ICU बनाना है, और यदि तीसरी लहर में बच्चों पर इसका असर पड़ता है तो पीडियाट्रिक को लेकर भी तैयारी की हमने समुचित व्यवस्था की है। मैन पावर से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन की आपूर्ति, इन सब विषय पर हम काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि तीसरी लहर यदि आती है तो हम उसके लिए पूरी तरह तैयार रहें। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सर अपने ट्विटर कवर बदल दिया है। ट्विटर कवर में नया स्लोगन दिया है सर कि जनता खड़ी है सांस लौट रहे हैं कमलनाथ। जो व्यक्ति देश को बदनाम करता हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो व्यक्ति केवल और केवल झूठ और फरेब की राजनीति करते हो, हनी ट्रैप को लेकर 3 दिन तक छाती ठोक ठोक कर कह रहे थे कि पेन ड्राइव मेरे पास है। जब SIT का नोटिस गया तो अपनी बात से पलट गए। कहते हैं नकली रेमडेसिविर लगाने से जिन महानुभाव की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि उनकी मृत्यु नकली रेमडेसिविर लगाने से हुई। जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और मेरा स्पष्ट आरोप है कि जो चीन और पाकिस्तान के एजेंडे को अपने देश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कमलनाथ जी या कांग्रेस को जनता साथ खड़े होने की बात तो दूर, देखना भी पसंद नहीं कर रही। नहीं, ऐसे किसी आदेश का मुझे ज्ञान नहीं है। कोविड के चलते जो बच्चे निराश्रित हुए उनके, देखिए, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि जो एम्फोटेरिसिन B, जो कि म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस के लिए बहुत उपयोगी दवा है, उसका निर्माण हम अपने मध्य प्रदेश में कर सकें, और उसमें हमें सफलता मिल रही है और जल्द से जल्द हमारी ये जो इसकी कमी है वो दूर हो जाएगी। सर क्या उसमें कुछ बात ये हुई है कि कब तक के प्रोडक्शन